हेलो, वेलकम और नमस्ते। तो हम चलते हैं अपने अगले केस पे। केस है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का और साथ में बहुत ज़्यादा मूड डिसऑर्डर। 46 इयर्स ओल्ड मेल। केस में कुछ सेंसिटिव डिटेल्स हैं, बट टू मेक श्योर कि कुछ भी पर्सनल डिटेल्स पर्सन के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, तो स्टे श्योर। चीफ कंप्लेंट्स सेक्सुअल वीकनेस और मूड डिसऑर्डर। मूड बहुत खराब रहता है, अग्रेशन गुस्सा रहता है और शक बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा माइंड कभी टिकाव में नहीं आता, मुझे हमेशा शक के थॉट्स चलते रहते हैं। इतनी ज़्यादा सिवियरिटी थी जब पेशेंट को लाया गया कि वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो कई दिनों से गवर्नमेंट जॉब पर नहीं जा रहे थे बिकॉज ही वॉज अनफिट टू गो। उसको एंगर इश्यूज और बिहेवियरल इश्यूज इतने आ रहे थे कि वो जा नहीं सकते थे जॉब पर। डिटेल में देखते हैं चीफ कंप्लेंट्स को, तो वो कहते हैं कि सेक्सुअल वीकनेस ही मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन और बाकी सब चीज़ें भी बाद में हैं। मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता है, मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं, बट मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी मेन प्रॉब्लम है। उसके कारण ही मेरे मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं, मेरे मेरे को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, मेरा मन करता है मैं वायलेंट हो जाऊँ और कई बारी मैं किसी को पीट भी देता हूँ। कुछ है इश्यूज़ की लाइफ में, वो आगे डिस्कस करते हैं। उसके साथ उसकी वाइफ के प्रति वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहता है कि मेरी वाइफ का शायद कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहा है। शायद से शुरू हुई बात इस पर बात पर आती है कि आई एम श्योर कि उसका पक्का 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 एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है किसी पर्सन के साथ। जस्ट टू मेक यू श्योर कि वाइफ का केस भी चलता है एंड शी हैज़ नो सच हिस्ट्री। शी इज़ वेरी डिलिजेंट एंड वेरी ऑनरेबल टाइप ऑफ पर्सन। उनका इस तरह का कुछ भी एक्शन इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। हेडेक के साथ में प्रॉब्लम है, सिर्फ टेम्पल्स पर उनको पल्सेशन होती है। पेशेंट के खुद के शब्द कुछ जो बहुत स्ट्रेस्ड शब्द थे उनके, मेरी जिंदगी तो नर्क थी ही, मैंने अपनी वाइफ की जिंदगी भी नर्क बना दी है मेरे इस खराब बिहेवियर के कारण। वो कहते हैं कि इंटरकोर्स जो है वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, लेकिन मैं उस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर पाता, इस कारण मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। अगर कुछ भी ना हो मेरे पास, मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वो कहते हैं ठीक हो जाएं, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यही मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वही मेरे साथ बाकी सारे इश्यूज को क्रिएट कर रहा है। कैसे, डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा ओडीपी को स्टडी करें। बचपन में उनको थोड़ा मास्टरबेशन की हैबिट थी, उसके कारण उनको कंटिन्यूसली ये बिलीफ रहा या इफेक्ट भी रहा कह सकते हैं कि उनका जेनाइटल्स का साइज रिड्यूस हुआ, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स में रहने लगे। मैरिज पर कुछ इम्पैक्ट हुआ, वो हम डिटेल में आगे अगली स्लाइड में बात करते हैं। जेलसी एंड डिल्यूजनल आइडिएशन, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी रहती है, उसको कन्विक्शन है कि मेरी वाइफ का पक्का एक नेबर के साथ अफेयर चल ही रहा है, और वो ये मानता है कि मेरी हमारी जो गली में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं वो उसी बंदे ने लगवाए हैं। वो सारा दिन बैठकर मेरी वाइफ को देखता रहता है, जब भी वो बाहर जाती है वो लाइट्स ऑन कर देता है। और वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है वो मेरा जो नेबर है, कि अगर मैं कह रहा है आपके शहर में भी आया हूँ आपके पास मेडिसिन लेने के लिए, तो भी रास्ते में मुझे सब लाइट सिग्नल्स ग्रीन मिलेंगे, कब, जब मेरी वाइफ साथ आ रही होगी। तो वो बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो वहीं से बैठकर सब कुछ मैनेज करता है, और मेरी वाइफ के लिए वो सिग्नल्स ग्रीन कर देता है, वो उसको इतना ज़्यादा पैम्पर करता है, और इस तरह की उसका सस्पिशियसनेस चलती रहती है। वो कहता है कि मेरे को पहले डाउट था, अब यकीन हो चुका है कि जो मेरी डॉटर है वो भी मेरी डॉटर नहीं है। बेसिकली वो सेक्सुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो खुद को बिलीव करते हैं। अग्रेशन एंड बिहेवियर, फिजिकल एग्रेशन, उनको जब भी इस तरह का मूड डिसऑर्डर होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसमें वो उन्होंने एक दो बारी अपने उस नेबर के साथ हाथापाई की और बहुत बुरी तरह से उस पर्सन को इंजर भी किया। उसको नहीं पसंद कि कोई भी उसकी वाइफ के साथ बात करे, इवन वाइफ का रियल ब्रदर भी अगर घर पर आएगा तो भी उसको वो अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेल पर्सन उसकी वाइफ के नज़दीक भी जाता है, उससे बात भी करता है। इसके कारण वो घर वालों से बात भी नहीं करता है, बिकॉज वो कहता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फैमिली की, लेकिन मेरा बिहेवियर इस तरह का है तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ, घर पे भी किसी से बात नहीं करता, ना ही मैं ये पसंद करता कि मेरे घर पर कोई आए। बेसिक नेचर एंड पर्सनैलिटी में वो बंदा बहुत खुश रहने वाला, शरारती, बचपन में सिंगिंग उसको पसंद थी,
और मदर के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है। उसकी वाइफ कहती है कि डॉक्टर साहब ये बंदा बेसिकली हीरा है, ये बहुत ही अच्छा बंदा है, लेकिन सिर्फ इसका बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो बहुत बुरा है, अदरवाइज ये बंदा रौनक लगाने वाला बंदा है, चिल करने वाला, एंजॉय करने वाला, सबको खुश रखने वाला पर्सन है ये। लेकिन अभी की स्टेट क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर बात पर वो चिढ़ जाते हैं, और इंटेलेक्ट को भी काफ़ी हद तक सिडेटिव्स ले लेकर उन्होंने नंब कर लिया है। ओडीपी क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट हुई उनकी? वो कहते हैं कि जब मेरी फर्स्ट नाइट थी मैरिज के बाद, तो मैंने 2-3 बारी इंटरकोर्स किया। उस टाइम पर मैंने सेकंड थर्ड टाइम के बाद अपनी वाइफ को बता दिया कि एक्चुअली आई एम सेक्सुअली वीक। नाउ वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बताना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज अगर वाइफ डिससेटिस्फाइड होंगी सेक्सुअली, तो ऑब्वियस है कि वो कोई और सेक्सुअल पार्टनर ढूंढेंगी। वो कहते हैं कि मेरे जेनिटल्स पहले नॉर्मल थे, लेकिन मास्टरबेशन के कारण वो उसमें मेरे को दिक्कत आई, और उस चीज़ ने मेरी लाइफ को रुइन कर दिया। एंड ही हैड अ लॉट, उनको बहुत सारा गुस्सा था अपने उस कज़न के बारे में जिसने उनको इस हैबिट में लगाया। बाकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। वो कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी गेस्ट, कोई भी मेल हमारे घर पर आए, बिकॉज अगर वो आएंगे तो हो सकता है कि मेरी वाइफ, जिसको वो मानते हैं कि सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी खुद की सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम है, तो वो वाइफ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरे को किसी का भी घर पर आना पसंद नहीं है। अभी की रिसेंट वर्सनिंग क्या है कि उसको डाउट है कि मेरी वाइफ के अफेयर्स हैं। स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं तो उसके कारण होती हैं, स्ट्रीट स्ट्रीट में कैमरास लगे हैं तो उसके कारण लगे हैं, पूरे पंजाब में अगर कैमरास लगे हैं तो उसके कारण लगे हैं, वो किसी और स्टेट में किसी और जगह पर जाते हैं तो भी वो बंदा कैमरा से उसको देखता है, और वहीं से वो सारी चीज़ को मैनेज करता है। वो कहता है कि मेरे को ये भी लगता है कि उसने मेरे घर में भी कुछ कैमरास या कुछ सिस्टम लगा रखा है कि अगर मैं घर पे नहीं होता हूँ तो उस समय वो कैमरास के थ्रू मेरी वाइफ को वॉच करता है। बाकी जनरल्स में फॉन्ड ऑफ जंक फूड, ड्रीम्स कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, फियर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, चाइल्डहुड की हमने थोड़ी सी बात कर ली है। फॉलोअप्स में जस्ट टू इन्फॉर्म के फॉलोअप बहुत पुराना फॉलोअप है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर इसको रिकवरी का फॉलोअप आई हो चुका है। नींद अच्छी थी, टेंशन घट चुकी थी, हेडेक ठीक हो चुका था, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर थी, बेटर इन द सेंस कि पेशेंट खुद सेटिस्फाइड था अपनी परफॉर्मेंस के साथ, एंड दे वर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ आफ्टर द रेमेडी। मूड खुश रहने लगा था, ही वॉज बैक टू हिज जोवियल नेचर, वो वापस से उनको आ चुकी थी। तो ये आपका केस है। इस केस का आप एनालिसिस अपना क्रिएट करो, और जो भी मेडिसिन आती हैं उसको यूट्यूब में पोस्ट पोस्ट करो, और बाकी एनालिसिस आप मुझे व्हाट्सएप में भेजो। हम मिलेंगे फ्राइडे 8:30 PM। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।